हाय। आज हम लोग देखने वाले हैं मार्क। टैली अभी तक के टैली का ही एक बोलबाला था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, पर अभी उसके कंपैरिजन में काफी अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। मार्ग आ गया, जोहो आ गया। मार्ग, आज हम लोग बात करेंगे मार्ग की। मार्ग काफी कम दिनों में फेमस हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसको रिटेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादातर इन्वेंट्री वाले, जहां फैक्ट्रियों में मार्क काफी यूज हो रहे हैं। दूसरी चीज, फार्मा इंडस्ट्री 90% फार्मा इंडस्ट्री वाले मार्ग यूज करते हैं। जहां पे भी आप मेडिकल स्टोर जाओ, मार्ग ही सॉफ्टवेयर मिलेगा। मार्ग इंस्टॉलेशन कैसे करना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, डिटेल डे टू डे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मार्ग। इसे ज्यादातर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी नहीं जाता। तो एआईटी ऐसा एक अकेला इंस्टीट्यूट है जहां पे मार्ग का अकाउंटिंग पूरा डिटेल कोर्स बनाया हुआ हम लोगों ने, वो आप कर सकते हैं। तो हम लोग आज सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करने हैं ये सीखने वाले हैं कि मार्ग का इंस्टॉलेशन, हाँ डेमो वर्जन रहेगा, ये ऑनलाइन आप डेमो वर्जन डाउनलोड करके कर भी सकते हैं। वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसका ज़्यादातर बेनिफिट्स मैं बता देता हूँ। इसमें मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। डाटा सिक्योर्ड है। परचेस का जो इंपोर्ट है ऑटोमेटिक हो सकता है, किसी ने सामने वाले ने परचेस किया तो जीएसटी का कैलकुलेशंस कंप्लायंस प्रॉपरली हो सकता है। इसमें डीप रिपोर्टिंग हो सकती है। मेन अकाउंटिंग का पार्ट तो रिपोर्टिंग ही होता है, पर इसमें डीप डिटेल्स रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। कैसे होगा वो हम लोग बाद में डे टू डे देखेंगे। पर अभी आज हम लोग देखते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे स्मार्ट की साइट पे जाना है। डाउनलोड यहाँ दिख रहा है आपको, सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पे मार्क की साइट पे हम लोग डाउनलोड करेंगे। यहाँ से डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर्स, और इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। डाउनलोड में जाएंगे। यहाँ पे दो तरीके के सॉफ्टवेयर्स है। एक है आपका मार्ग ईआरपी और एक पेरोल सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं मार्ग कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है, पहले डाउनलोड करना है। यहाँ पे दो तरीके के सॉफ्टवेयर है, एक है मार्ग ईआरपी और एचआर एक्सपर्ट, मतलब पेरोल के लिए। तो हम लोग आज काम है मार्ग ईआरपी का, तो मार्ग को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ये डाउनलोड हो गया मार्ग ईआरपी। इसको अनजिप करते हैं। यहाँ जाना है, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट हो गया मेरा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं। दो बार क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे। अभी यहाँ पे कोई डिफेंडर लगा होगा तो उसको फायरवॉल को ऑन कर देना है आपको, अदरवाइज वो करने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे या कोई एंटीवायरस होगा तो उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देना। रन एनीवे कर लो। नेक्स्ट, एक्सेप्ट करना है आपको। अब मार्क सी में नहीं करते हम लोग, करते हैं कुछ और अदर सॉफ्ट फोल्डर में। क्या होता है उससे कभी कभी इश्यू ये हो जाता है कि कभी सी फॉर्मेट हो गया या कोई मशीन करप्ट हो गई तो आपका डेटा जाने का चांस होता है। तो इसलिए सी में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करेंगे ई में या डी में करेंगे। तो हम लोग इसको ई में करते हैं। ठीक, तो मार्ग उसने अंदर एक फोल्डर बना दिया, मार्ग ईआरपी। नेक्स्ट, डेस्कटॉप आइकॉन क्रिएट करना है, यस। इंस्टॉल करना है आपको, यस।
फिनिश, ये आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। स्क्रीन का रेजोल्यूशन सेट करना है, वो अपने आप ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। यस कर दो। सिस्टम फाइल ये करेगा। आपके लिए मैंने ट्रायल वर्जन इंस्टॉल करके बताया हुआ है। हमारा जो भी काम चलेगा वो लीगल वर्जन में चलेगा। लीगल में और इसमें थोड़ा सा डेट का डिफरेंस आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। फंक्शनैलिटी सभी सेम होगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे हुआ है। उसका आइकॉन आया नहीं है, हम लोग आइकॉन बना लेते हैं। कंपनी मैंने कहाँ किया था, ई में, तो हम लोग ई में जाके कंपनी का ई में, यदि आइकॉन आपका नहीं आया तो ये सॉफ्टवेयर का है। यहाँ पे मार्क विन करके होगा एक, EXE एम प्रेस करो, ये वाला। इसे हम लोग डेस्कटॉप पे लेके आते, सेंड टू डेस्कटॉप। ये इसको ओपन कर सकते हैं या सीधा आप डेस्कटॉप पे आइकॉन भी बना सकते हैं। इसको ओपन करते हैं। अभी यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, तो हम लोग दोनों चीज करने हैं, कंपनी इंस्टॉलेशन भी करते हैं और इंस्टॉल क्रिएट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। F2 न्यू कंपनी। अभी हम लोग क्या करेंगे, F2 करके यहाँ पे कंपनी की लिस्ट तो कोई दिख नहीं रही है, तो मुझे अभी कंपनी का नया लिस्ट कंपनी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे F2 करेंगे। क्रिएट न्यू कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी का नाम, आपके कंपनी का जो भी नाम होगा वो आप डिटेल में लिखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूं AIT LTD, AIT प्राइवेट लिमिटेड। अभी यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस, क्योंकि यही एड्रेस आपके बिल पे प्रिंट होने वाला है, तो इसलिए ये एड्रेस आपका प्रॉपर होना जरूरी है। ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन में कर सकते हैं। फोन नंबर जाना है, फोन नंबर दे सकते हैं। हम लोग अभी इंस्टीट्यूट का ही नंबर दे रहे हैं। जीरो। ब्रांच कोड वो अपने आप यूज करेगा, नहीं लेगा। एक तो हम लोग अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट का नंबर। यदि आप वेबसाइट आपकी है कंपनी की, तो आप वेबसाइट भी यहाँ पे दे सकते हैं, www.com। ईमेल info@com। ठीक, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, और कंट्री के साथ में स्टेट सिलेक्ट करना की जरूरी है, क्योंकि
पूरा जीएसटी का कैलकुलेशन स्टेट पे ही डिपेंड रहेगा, क्योंकि जीएसटी आईजीएसटी उसी पे डिपेंड करेगा। तो जीएसटी में एरर कम हो इसलिए स्टेट प्रॉपर सिलेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पे अपने स्टेट का कोड यहाँ पे दिया है। यदि हम लोग महाराष्ट्र में तो 27 प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंडिया, जैसे यहाँ कर्सर आ जाता है, यहाँ ग्रीन हो गया मतलब कर्सर यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे 27, यहाँ पे कोड की लिस्ट दी हुई है, आप यहीं से देख के एंटर कर सकते हैं। हाँ, ये भी आप कौन से इंडस्ट्री में, इन्होंने कुछ बिजनेस टाइप करके रखा हुआ है, शॉप फार्मेसी का शॉप होगा तो उसके लिए इसके हिसाब से आपके फीचर्स भी एनेबल एक्टिवेट डीएक्टिवेट होंगे। फार्मेसी, फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर है, सुपरमार्केट है, अकाउंटिंग है, ऑटोमोबाइल है, बिलिंग है, बुक्स, एक्साइज डीलर, लीकर वाले, गारमेंट्स, होटल्स, ज्वेलरी, मंडी, अड़त वाले जो ये होता है, मोबाइल एसेसरीज वाले, फार्मा मैन्युफैक्चरर, प्लाई और रेस्टोरेंट। तो हम लोग आज करने वाले हैं, हम लोग सिंपल कर लेते हैं सीखने के लिए। अकाउंटिंग का ऑप्शन चूज, यहाँ पे एंटर। आपका डेटा टाइप इंग्लिश ही रहेगा, नॉर्मल या सेकेंडरी, बैच वगैरह आपका बड़ा लेवल का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होगा तो आपको ये बैच एमआरपी वगैरह सिलेक्ट करने की जरूरत है। अभी नॉर्मल कर लेते हैं हम लोग। जीएसटी नंबर, आपके पास जीएसटी नंबर होता है, आप जीएसटी नंबर यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। उसका एक्सपायरी डेट तो जीएसटी का डेट पर तो होगा नहीं। वैट नंबर, यदि आपके पास वैट नंबर है तो वैट नंबर भी आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। उसका एक्सपायरी डेट, डीएल नंबर, उसका डेट, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, उसका डेट, एलएसटी नंबर, उसका डेट, सर्विस टैक्स, यदि पुराना किसी का नंबर होगा तो ये, फूड लाइसेंस नंबर, ये, ज्यूरिडिक्शन, यदि हम लोग यहाँ पे एक कंपलसरी है क्योंकि बिल में ये प्रिंट होने वाला है, तो यहाँ में हम लोग ज्यूरिडिक्शन नागपुर एंटर कर देते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड है आपका या अनरजिस्टर्ड है, यहाँ पे कंपोजिशन में है या अनरजिस्टर्ड है। हम लोग रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर यहाँ पे हम लोगों ने रेगुलर समझ के काम करेंगे हम लोग, एंटर। प्रोडक्ट वाइज आपका टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे दो दिया है, बिल वाइज या प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज मतलब क्या होता है कि अपना फर्नीचर का बिजनेस है तो वुडन पे अलग रहेगा, स्टील फर्नीचर पे अलग रहेगा, प्लास्टिक फर्नीचर पे अलग रहेगा, या वुडन फर्नीचर पे अलग रहेगा। तो हम लोग प्रोडक्ट वाइज उसको टैक्स कैलकुलेशन करने बनाने वाले हैं, या जैसे बिल वाइज तो बिल के हिसाब से, तो वो हम लोग जब बिल का सेटिंग करेंगे उसमें हम लोग डिटेल्स ये करेंगे। कंपनी वैल्यूएशन, अभी अलग लिफो फीफो जिफो जितना भी है, यहाँ पे लास्ट, वो तो सब यहाँ पे उन्होंने दो ही पढ़ दिए, उसमें अंदर में क्या सेटिंग्स भी दिए, लिफो करना है, फीफो करना है। लास्ट परचेस प्राइस, जो मतलब लास्ट परचेस हुआ होगा उसके हिसाब से आप जीएसटी माइनस करके उसको स्टॉक इन्वेंट्री कराएगा। वैल्यूएशन उसका स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एवरेज रेट लेना है या सेल्फ फीडिंग, मतलब मैं जो डिसाइड करूंगा वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम लोग एट लास्ट परचेस पे इसको सेट कर लेते हैं। आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 1/4/2026 से लेके 1/4/31/2027, मतलब मैंने फाइनेंशियल ईयर डाल दिया। डेटा, आपका डेटा कहाँ पे रहेगा, वहाँ पे डेटा पाथ रहेगा, आप अलग से डेटा पाथ भी बना सकते हो। पासवर्ड देना है तो दे सकते हैं, पर पासवर्ड देने की अभी यहाँ पे एजुकेशन वर्ड तो नहीं देंगे हम लोग, पढ़ाने के लिए आप कर सकते हो पर पासवर्ड की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यस, कंपनी सेव हो जाएगी, चेंज। अब एक डायरेक्टरी बनाएगा, न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, वहां पे हम लोग करते हैं। ये हो गई मेरी कंपनी रेडी। हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, मार्क गेटवे में जाते, ये रहा इसका इंटरफेस, ये रहा इंटरफेस। यहाँ पे मास्टर्स, कंपनी क्रिएशंस, लेजर क्रिएशंस, अकाउंटिंग, यहाँ से हम लोग डाटा एंट्री, रिपोर्टिंग, ये सब जीएसटी के हॉटकेस। अभी हम लोग आगे वाले वीडियोस में ये सब चीज़ें हम लोग कंपनी क्रिएशन से डे टू डे चेक करेंगे कि इसके बाद फिर हम लोग, हमारा टॉपिक है लेजर क्रिएशन। तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसमें लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। इस तरीके से वीडियो आपको और देखने हैं और मार्क का पूरा ट्रेनिंग चाहिए ऑनलाइन, तो हमें एक बार फॉलो कर लीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। हम लोग इंस्टा पे भी अवेलेबल है, इसके शॉर्ट वीडियोस इंस्टा पे भी डिटेल्स या अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। AIT इंस्टीट्यूट। थैंक यू।